हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं दरख्त, ये जनाब मेरे ऑरेंजेस का दरख्त था, जिसको आप अगर मेरी 2 हफ्ते की वीडियोस देखें पिछले से पिछले संडे, तो इस पे इतने ऑरेंजेस लगे हुए थे और इसको हम ऑरेंजेस उतार रहे थे। ये जो थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है उसमें इस दरख्त का ये हाल हो गया। 1 हफ्ते की वो बर्फ़ थी जिसमें जनाब ठंड ने इसका ये हाल किया है कि इसका लिटरली इट हैज़ डाइड। लेट मी शो इट टू यू। इट हैज़, अब ये वही बात है कि होपफुली इट विल कम बैक, कि लाइक दिस ट्री इज़ बिफोर एंड आफ्टर स्नो। ठीक है, मैं वो जैसे वीडियो मैंने कही है कि आपने वीडियो देखी है तो उसमें आप देखेंगे कि बड़ा हरा हरा था ये, और आज अब आफ्टर स्नो आप जब देखेंगे तो ये इस हालत में है। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी का एक और पीरियड था जिसको मैं हमेशा, माई लाइफ इज़ फॉर एवर डिवाइडेड बिटवीन एंड बिफोर एंड आफ्टर पीरियड ऑफ आवर लाइव्स। आई ऑलवेज कॉल इट बिफोर एंड आफ्टर फैसल। इट वॉज़ अ बिग ट्रेजेडी इन आवर लाइव्स, और जिसमें मैं बहुत कहूँगी कि बहुत खुशकिस्मती थी कि हमारे साथ बहुत दोस्त थे हमारे इर्द गिर्द, बहुत फ्रेंड्स थे हमारे इर्द गिर्द जो हु केम अप, और जिन्होंने बहुत मुस्तकिल हमारा साथ दिया, जिन्होंने मुस्तकिल हमारे इर्द गिर्द रहे, हमें सपोर्ट दी। बहुत अच्छी दोस्तें थी जिन्होंने बहुत इमोशनल सपोर्ट दी, जिन्होंने मुस्तकिल वर ऑलवेज देयर टू गाइड अस, टू हेल्प अस, एंड इट रियली टुक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन कम से कम ये था कि वी वर एबल टू मीट पीपल वर एबल टू कम एंड बी विद अस। आज अब ये पेंडेमिक है और अब पीपल हैव गॉन थ्रू एंड आर स्टिल गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन देयर लाइव्स। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, जॉब चली गई है, कई लोगों का मुझे पता है घर फोरक्लोज होने वाला है, and I'm in real estate and I've dealt with that कि it's a very difficult thing to go through जब आपका घर foreclose हो रहा होता है, because ये आपने बड़े अरमानों से घर खरीदे होते हैं। ऐसी चीज़ होती है तो it becomes very difficult to handle it। और I know कि people have lost their loved ones कोविड की वजह से, या वैसे, या इस वक्त कोई बीमार है। प्रॉब्लम ये है कि कोविड से पहले ये था कि हम लोग किसी की तरफ जा सकते थे। कम से कम ये था कि हम सुबह अगर उठे भी हैं, डिवोर्स हो रही है, लाइक समबडीज़ मे बी गेटिंग अ डिवोर्स, मे बी समबडीज़ मैरिज इज़ फॉलिंग अपार्ट। लेकिन पहले ये था कि कम से कम जब आप इन चीज़ों से गुजर रहे होते थे तो सुबह आप उठे हो तो आप परेशान हो, लेकिन कम से कम आपको पता है कि शाम को आपने एक शादी में जाना है, आप तैयार हो जाते हैं। अब 4 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है, हमने जेवर क्या पहनना है, हमने कपड़े क्या पहनने हैं, वहाँ हम जाते हैं, वी मीट पीपल। जब हम लोगों को मिलते हैं तो फिर कम से कम ये होता है कि कोई और बातें भी आप कर लेते हो, थोड़ा सा आपका ध्यान बढ़ जाता है। पेंडेमिक में ये हुआ है कि वी कांट रीच एनीबडी, कोई आ नहीं रहा, कोई आपके घर नहीं आ रहा, आप कहीं जा नहीं रहे, आपको कोई इस परेशानी से आपको कोई ब्रेक नहीं मिल रही। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। और मतलब इवन लाइक मैंने वो आज मैं देख रही थी इस दरख्त को, तो मुझे दिल मेरा उदास हो रहा था। और मुझे वो, क्योंकि आप जब दिल उदास होने लगता है तो आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाती है। जैसे दिस इज़ माई वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल राइट नाउ थ्रू गोइंग फेसबुक लाइव। मैं वैसे भी आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक्स टू टॉक टू पीपल, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं, वो कम से कम जब मिलते हैं किसी को तो होता था। अब ये है कि वो घर में ही बैठे हुए हैं, घर में ही वो अपनी चीज़ को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट इवन रीचिंग एनीबडी। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, तो मेरी पर्सनैलिटी है कि आई ट्राई टू रीच आउट टू पीपल हु वर एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ थिंग। लूजिंग अ चाइल्ड या लूजिंग अ स्पाउस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ट्रेजेडी। तो जब आप लूजिंग अ चाइल्ड, आपका अगला स्टेप उठाना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो इट वाज, आम बंदा नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सकता। आई नो समबडी सेड कि मेरी नानी फौत हो गई। वेल, इट्स नॉट एनीथिंग क्लोज टू व्हाट यू गो थ्रू व्हेन यू लूज अ चाइल्ड। तो it was what I did was I reached out to people who had gone through that, और उनसे मैंने बात की, उनको मैंने पूछा कि how did you deal with it। क्योंकि एक तो बहुत, ये तो आपको खुद नहीं पता होता, because it is something, it's a tragedy that you have obviously आपने कभी सोचा भी नहीं था, there is no preparation for it। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि you will go through a tragedy like this or through any other difficult period of your life। you're not prepared for it। it is something new that's happening। so लोगों को मैंने ढूंढा, उनसे बात की, मैंने किताबें पढ़ी। in fact I brought a few books जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। if somebody wants to even borrow from me who lives in Houston, you can have them, or you can buy from Amazon। सब जगह मिल रही हैं ये books, I'm sure। बट बुक्स ढूंढी मैंने, उन बुक्स को मैंने पढ़ा कि मैंने इस चीज़ को किस तरह से, दिस इज समथिंग सो न्यू इन माई लाइफ, हाउ एम आई गोना मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। अब ये इस वक्त ये पीरियड है, आई नो सम पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। वेल,
آئی نو اس وقت جابس ڈھونڈنی بھی بڑی مشکل ہے، مگر یہ کہ آپ ٹاک ٹو پیپل. اب تو زندگی بہت آسان ہو گئی ہے. اس میں یہ 25 سال پرانی بات اپنی بتا رہی ہوں، تب گوگل وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی تھیں. اٹ واز ناٹ کامن. فیس بک ڈڈنٹ ایون ایگزسٹ. سوشل میڈیا ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. آج یہ ہے کہ آج یہ آسانیاں ہیں کہ وی کین گوگل دس انفارمیشن، وی کین گو ٹو یوٹیوب اینڈ لک اپ. سمجھو ٹاکس ہیں ان چیزوں کے اوپر. آپ کتابیں تو آف کورس پڑھو صحیح. دیر آر سو مینی ویز آف ریچنگ آؤٹ اینڈ فائنڈنگ آؤٹ کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود وٹ ایور از گوئنگ تھرو ان یور لائف. ڈونٹ سٹ ود اٹ اینڈ ڈویل آن اٹ ٹو مچ، کیونکہ اگر آپ اتنا اس کو اپنے پہ بھاری کر لو گے تو آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکو گے. آپ کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیل کرنے کی کوشش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس کے راستے ڈھونڈو.